जोहार झारखंड। छतरपुर प्रखंड के मदनपुर गांव में संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य सह 20 सूत्री उपाध्यक्ष चंदन प्रकाश सिन्हा एवं समाज सेवी अरविंद कुमार गुप्ता, सुरेश कुमार उपस्थित रहे। गांव के बुजुर्ग प्रसाद राम एवं मुख्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से केक काटकर संत रविदास जी के तस्वीरों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत। वहीं कमेटियों के द्वारा सभी अतिथियों एवं कलाकारों को अंग वस्त्र एवं फूल माले से की गई स्वागत। चंदन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि आज प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्र में संत रविदास के कहे हुए वाणी को उतारने की आवश्यकता है। संत रविदास ने स्पष्ट कहा है कि हम अपने कर्मों से बड़े होते हैं, न कि जन्म से। हमेशा अपने कर्म में लगे रहना चाहिए और उससे मिलने वाला फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यदि कर्म करना हमारा कर्तव्य है तो फल पाना भी हमारा सौभाग्य है। वेद पुराण में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है, तभी ईश्वर भक्ति के लिए सदाचार पाठ बताते हैं। अरविंद कुमार गुप्ता ने कहा कि हमें इस अवसर पर एक पढ़े लिखे और जागरूक इंसान बनने की शपथ लेने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी प्रतिनिधि हमें मूर्ख ना बना सके। सुरेश कुमार ने कहा कि संत रविदास के शब्दों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। मौके पर चंदन व्यास, भीम व्यास, उमेश कुमार, उपेंद्र कुमार, विपिन कुमार, राजू सहित अन्य कलाकारों ने संगीत के माध्यम से उनके गुणगान का व्याख्यान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में उमेश कुमार, मनोज भास्कर, विजय राम, सुरेश, मुकेश, सोनू, राकेश, अमित, अनिल, राहुल, मंटू, बद्री राम, जमुना राम एवं बसंत राम ने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। धन्यवाद। शिक्षा पर ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दें, वो विद्वान बनाए, उनको काबिल बनाए। अपने यदि दराज होकर स्कूल में नहीं जा सकते हैं, उनको भी आस हमें संत शिरोमणि की कहे उनके विचारों को अवगत कराने की जरूरत है। उनके विचार पर हमें पालन करने की जरूरत है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। रखने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बढ़ाने के लिए हर सफल प्रयास करना होगा और यह बताना होगा कि देख भाई, सीधी सी बात है, ये 5 उंगली है। आप एक का दोष नहीं दे सकते कि ये छोटा है कि बड़ा है, कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। याद रखो, ताकत तो तभी बनेगा जब ये मुट्ठी बनेगा, और ये मुट्ठी तभी बनेगा जब ये 5 उंगली एक साथ मिल करके और मुट्ठी को बनाएगा। आप इसमें से एक उंगली को काट दीजिए, मुट्ठी बांध के मजबूती से दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। सिर्फ रविदास जी को याद करके भूल जाने का दिन नहीं है, और सिर्फ भाषण देने का और गाना सुनने का दिन नहीं है। आज का दिन विचारों को आत्मसात करने का है, संकल्प लेने का है। सबसे पहले तो इस मौके पर आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे मौका दिया आने का। मदनपुर के समस्त रविदास परिवार का न सिर्फ मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बल्कि आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उस महान संत के जयंती के मौके पर ये कार्यक्रम आयोजित कर समाज को एक दिशा देने का काम किया है। उमेश जी बहुत अच्छे नाल वादक हैं, पलामू नहीं बल्कि पूरे स्टेट में ये स्थान रखते हैं। ये आपके बीच से सोचिए कि एक उमेश कुमार आपके बीच से निकलकर आपके मदनपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कला है। और आज की तारीख में जिसके पास कला है, जिसके पास शिक्षा है, वही आगे बढ़ सकता है। और संत रविदास जी ने जिस माहौल में, जिस जमाने में संघर्ष किया, अपनी कीर्ति की रचना की, उनकी एक कीर्ति से मैं आपको अवगत कराऊंगा, क्योंकि मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यास हैं यहाँ पे और सबका नाम लेना संभव नहीं है कि मैं सबका नाम लूं। लेकिन मैं सबका अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में कि आपने समय निकाला है और आपने आज के दिन को यादगार बनाने की शानदार कोशिश की है। जैसा कि आप जानते हैं कि रविदास जी का एक इतिहास रहा है। रविदास जी ने किस चीज के लिए लड़ाई लड़ी, आप बताइए। आपको याद रखना होगा कि रविदास जी ने उस जमाने में उस कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई
जिन कुरीतियों से हमारा समाज करा रहा था, याद कीजिए वो जमाना। हालांकि आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है, लेकिन बहुत सारी चीजें बदल रही है, क्योंकि आप एजुकेशन को हथियार बना रहे हैं। तो रैदास जी हो या हमारे भीमराव अंबेडकर जी हो, बाबा साहब हो, या फिर कई सारे ऐसे महान हस्तियां जिन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया है। हम इस मौके पर आपसे बस यही आग्रह करेंगे कि उनके दिखाए गए रास्ते पर चले और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पर जात पात नहीं हो, धर्म नहीं हो, ऊंच नीच का भेद नहीं हो, जिससे हम लोग लगातार जूझते रहते हैं समाज में। चीजें नहीं बदली है, सोच नहीं बदली है, क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास अच्छी सोच नहीं है। रैदास जी ने एक बात कही थी, थोड़ा समय लेना चाहूंगा क्योंकि सिर्फ तो गाना तो बजेगा ही, हमारे भी जो अभ्यास है वो तो बताएंगे ही अपने गीतों के माध्यम से, लेकिन ऐसे मौके पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार रैदास जैसे शख्सियत के बारे में जयंती के मौके पर बोलने की जरूरत क्यों है, कार्यक्रम का आयोजन की जरूरत क्यों है, बाबा साहब के क्या होगा। रैदास जी ने कहा कि जाति जाति में जाति है जो के तन के पार। गौर से समझिएगा इस बात को आप लोग, कि जाति जाति में जाति है जो के तन के बाद रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जाति न जात। इसका अर्थ शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को, लेकिन इस बात में आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार केले का जो पेड़ होता है उसको जब आप छीलते हैं तो क्या निकलता है, अंत में छिलते छिलते कुछ बचता है क्या? कोई कुछ नहीं बचता है। उसी तरह इस देश में व्याप्त जातिवाद के कारण चीजें